गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस कर रहे थे, जो जंतु एवं पौधों के वर्गीकरण के कई प्रकार के मैटर आपने डिस्कस किया, पढ़ा भी, और इस पाठ पर आधारित 6 वीडियो लेक्चर अपने क्या हो गए रिलीज हो गए। आज हम 7वां वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। उसमें आप देखोगे जीवों में विविधता के अकॉर्डिंग कई प्रकार के भिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अब कशेरुकी और नॉन कशेरुकी दोनों के बीच की कैटेगरी का एक प्राणी जो आप देखने जा रहे हो, वो वर्ग आपके सामने क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा। जो इस संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है, वो कशेरुकी तथा अकशेरुकी योजक कड़ी के रूप में काम करता है। ये संघ है वो क्या काम करेगा, उसको मैं यहाँ पे साइड में बाद में लिख दूंगा। ये एक योजक कड़ी का काम करता है। प्रोकैरियोट अपन डायरेक्ट बोले कॉर्डेट तथा नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी है, वो क्या योजक कड़ी प्रोटोकॉर्डेट जंतु के नाम से जाना जाता है। अब इस संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है और किस प्रकार से अपने गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उसको अपन स्टडी करने जा रहे। देखिए, इस संघ के ज्यादातर जितने भी प्राणी होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, जलीय जीव है। ये कहाँ रहते हैं, ज्यादातर जल में निवास करने वाले जंतु होते हैं। इनके जंतुओं पर आप देखें तो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनका शरीर भी होता है वो द्विपार्श्व समिति के रूप में विभाजित होने के प्रोसेस देखते हैं। शरीर त्रिकोणीय होता है, देह गुहा युक्त जंतु होते हैं, आप देखते हो। तो कई प्रकार के स्टेपिंग जंतुओं में भी देखें तो वैसे देखने को मिलता है, जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि मॉलस्को अलग अलग संघ के प्राणी पड़े थे ना, तो वैसे इनमें भी होता है कि इनका शरीर होता है द्विपार्श्व समिति पाया जाता है, मतलब समान भागों में बढ़ता है, विभक्त करते हैं तो अपन पार्श्व, मतलब कैसे ऊर्ध्वाधर अपन इसको कट करेंगे तो डायरेक्ट समान भागों में डिवाइडेड हो जाएगा। शरीर त्रिकोणीय होता है, मतलब उत्कीय संगठन इसमें क्या होता है, व्यवस्थित विकसित होता है। उत्कीय संगठन क्या होगा, इसमें विकसित देखने को मिलता है, मतलब शरीर अलग अलग प्रकार के उत्कों से अलग अलग प्रकार की परतें बनाता है, और इस प्रकार की परतें मिलकर त्रिकोणीय मतलब 3 परतों से इनका शरीर क्या होता है, बाह्य परत, मध्य परत तथा आंतरिक परत, इस प्रकार से इनकी शरीर की अलग अलग परतों द्वारा सुरक्षा की जाती है। इनमें देह गुहा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इनमें देह गुहा पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन सेंटेंस लिखा है कि ये द्विपार्श्व समिति पाई जाती है या द्विपार्श्व समिति युक्त, त्रिकोण युक्त, देह गुहा युक्त ये जंतु होते हैं। आगे आप देखते हैं शारीरिक संरचना में विशेष करके नोटोकॉर्डेट पाई जाती है, जो जीवन काल में कुछ अवस्था तक रहती है और वो कभी भी हो सकती है। इसमें विशेष विशेषता क्या होती है, नोटोकॉर्डेट पाई जाती है, मतलब जब अपन कहते हैं कशेरुका, जो मेरुदंड होता है ना, वो इसमें देखने को मिलता है, मगर वो होता क्या है, इनमें कुछ टाइम के लिए होता है, परंतु होता जरूर लाइफ इनके जीवन काल में, बाल्यकाल में भी हो सकता है, मध्यकाल में या वृद्धा समय में, कभी भी देखने में एक समय में इनमें जरूर क्या देखने को मिलती है, नोटोकॉर्डेट। नोटोकॉर्डेट का प्रोसेस होता है कि एक शर्ट की तरह होती है, जो लंबी संरचना होती है और जंतु के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। कहाँ पे, जंतु के ऊपरी भाग पर देखने को मिलती है। जैसे इसमें रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे इसमें भी देखते हैं। तो ये विशेष प्रकार के जंतु के ऊपरी पार्ट में क्या होती है, शर्ट की पूरी बॉडी में देखने को मिलती है। और इससे क्या निकलती है, छोटे प्रकार के कशेरुका निकली होती है, विशेष प्रकार के तंत्रिका तंत्र निकलते होते हैं। तो ये सूचना को आदान प्रदान करने तथा शरीर को बैलेंस करने का काम भी करती है। जैसे अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे अपने रीढ़ की हड्डी की वजह से अपन क्या करते हैं, खड़े हो पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। बाकी आपके शरीर से रीढ़ की हड्डी अपना हटा दे तो क्या अपन उठ पाएंगे या खड़े हो पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मेन आधार है। रीढ़ की हड्डी क्या बताई जा रही है, मेन आधार। तो इन जंतुओं में जब तक ये रीढ़ की हड्डी होती है तब तक वो सभी प्रकार का चलन वलन जितने प्रकार का प्रोसेस गतियां कर सकते हैं, परंतु जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है तो वैसे क्या हो जाएगा, एक अकशेरुकी समान क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, शारीरिक संरचना में विशेष करके नोटोकॉर्डेट पाई जाती है, जो जीवन की कुछ अवस्था तक ही रहती है, मतलब पूरे लाइफ टाइम तक इनमें नहीं रहती। जैसे अपने मनुष्य शरीर में बच्चे के शिशु के जन्म से पूर्व पहले ये नोटोकॉर्डेट बनती है, अंतिम समय तक ये आपके क्या रहेगी, साथ बने रहती है। और एक क्षण के लिए भी ये नष्ट हो जाए तो आपका शरीर काम करना क्या कर देगा, बंद कर लेगा और आप
स्टेबल नहीं रह पाओगे, जिंदा रहने की संभावना नहीं, कल्पना नहीं कर सकते अपन। तो देखते हैं जो इनमें होती है वो कुछ समय के लिए होती है और कभी भी हो सकती है, चाहे बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में या जब भी कभी भी इसमें देखने को ये मिलती है। नोटोकॉर्डेट शर्ट की तरह एक लंबी संरचना होती है, जंतुओं के पृष्ठ भाग पर देखने को मिलती है। नोटोकॉर्डेट तंत्रिका तंत्र को आहार नाल से अलग करने का कार्य करती है। क्या करती है? आहार नाल को अलग करने का काम करती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो अपने शरीर में पूरे बॉडी में तंत्रिका तंत्र होता है, उसको आहार नाल को दोनों को सेपरेट करने का काम करती है। एक प्रकार की दीवार का काम भी करती है कि इसके ऊपर आप देखोगे तो ऊपर क्या होगी? तंत्रिका होगी। तो मान लो जीव को मान लो आपने यहाँ पे स्पर्श किया तो भी इसको क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई चीज मुझे मूवमेंट कर रही है या स्पर्श कर रही है, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि बॉडी पे पूरी तंत्रिका तंत्र आपके पाई जाती है और उसको और आहार दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करती है? नोटोकॉर्डेट करती है। दिमाग बात रहेगी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछे कि नोटोकॉर्डेट के क्या कार्य है, तो बहुत सारे कार्य है। वैसे तो अपन वर्टिब्रल सेल में इसको विस्तार रूप से स्टडी भी करेंगे। देखिए आगे क्या होता है, ये पेशियों के जोड़ने का स्थान भी प्रदान करने का कार्य भी करती है, जिससे जीव जंतु क्या मूवमेंट या चलन में सहायक होते हैं, चलने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जितनी भी पेशियां होती है, पेशियों को जोड़ने का काम ये नोटोकॉर्डेट करती है। क्या करती है? उनको एक प्रकार का आधार प्रदान करने का काम करती है। आधारभूत इकाई के रूप में भी अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। नोटोकॉर्डेट को सजीवों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस संघ के प्राणी बेल्गोमस, आर्मेनिया, एम्पोकस बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो इस संघ के प्राणी होते हैं। मैंने बेल्गोमस का एक डायग्राम बनाया जो आप देखते हो इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो देखिए, तो इस प्रकार से अपन डिस्कस किया किसको? प्रोटोकॉर्डेट संघ की प्राणियों की क्या विशेषता होती है, कहाँ पाए जाते हैं, और इसके उपरांत ये सजीव और उनके दोनों के बीच की कड़ी किसकी? कॉर्डेट तथा नॉन कॉर्डेट के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ, आप समझिए। प्रोटोकॉर्डेट एक योजक कड़ी है जो कशेरुकी व अकशेरुकी देखिए, प्रोटोकॉर्डेट एक योजक कड़ी का कार्य करता है। क्या योजक कड़ी जो कशेरुकी व अकशेरुकी के मध्य गुण दर्शाती है या दर्शाता है, क्योंकि संघ दर्शाता है। तो दिमाग बात रहेगी, प्रोटोकॉर्डेट संघ के जंतुओं की क्या विशेषता होती है? आदि विशेषता दो दर्शाते हैं कशेरुकी की और आदि विशेषता दर्शाते हैं अकशेरुकी। इसमें देखा जाए तो अकशेरुकी जंतुओं के गुणधर्म ज्यादा प्रदर्शित करते हैं कंपेयर टू कशेरुकी। अब अपन अगला पार्टीशन आपके वर्गीकरण का पार्ट आ रहा है, जंतुओं के वर्गीकरण का मुख्य समूह वो आप पढ़ने जा रहे हो कशेरुकी। कशेरुकी क्या होते हैं? कॉर्डेट जंतु, उनको अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए आगे अपन मैटर को बढ़ा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, आप देखते हैं तीसरे प्रकार के जंतु अपन पढ़ रहे हैं, वो है वर्टिब्रेटा कशेरुकी। उन संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है और किस प्रकार से इस संघ के अंतर्गत प्राणियों को रखा जाता है, उनके लक्षणों को देखकर इस कैटेगरी में डाला जाता है। पादपों के अलग अलग लक्षण थे। जंतुओं को 3 कैटेगरी में अपने डिवाइड किया था, कशेरुकी, अकशेरुकी तथा प्रोटोकॉर्डेट। तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं कशेरुकी, उनकी क्या विशेषता होती है। देखिए, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड तथा अंतःकंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेरुदंड विकसित होता है। मेरुदंड का मतलब आप देखते हैं रीढ़ की हड्डी इसमें पाई जाती है, और अंतःकंकाल होता है बॉडी के अंदर क्या पाया जाएगा? पेशियां पाई जाएगी। पेशियां होती है और उसके साथ में क्या पाई जाती है? हड्डियां, अंतःकंकाल देखने को मिलता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है
और जो चलने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। मांसपेशियां जो चलने में क्या करती है, मूवमेंट करने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। हड्डियों से जरूर जुड़ रखी है, मगर हड्डियों को मूवमेंट करवाने में इसकी विशेष भूमिका रहती है। बाकी जैसे आपके जैसे हाथ की बात करें, हाथ में से अपन मसल्स को हटा दें, पेशी को हटा दें, तो फिर बाद में हाथ क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो पेशियां होती हैं वो कंकाल से जुड़ी रहती है तथा चलने में या जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में वो क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इन जंतुओं की विशेषता वही है, शरीर होता है द्विपार्श्वमिति होता है, त्रिकोणक होता है और देह युक्त जंतु होते हैं। इनमें उत्तक तथा अंगों का जटिल विभिन्न पाया जाता है। उत्तक तथा अंग विकसित होते हैं और उनमें अलग अलग अंतर होता है, जैसे आंख का कार्य अलग, हाथ का कार्य अलग, हृदय का कार्य अलग, सिर का कार्य अलग। तो हर पार्ट के अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग अंग पूर्ण रूप से विकसित देखने को मिलते हैं। उसके उपरांत भी इसमें विशेष इंपॉर्टेंट लक्षण आपको बताया रहे, उसके आधार पे हम कशेरुकी को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कशेरुकी प्राणी हो सकता है। एक तो उसमें कॉर्डेट नॉटोकॉर्डेट के अकॉर्डिंग, रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग, मेरुदंड जिसको अपन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, नॉटोकॉर्डेट के अकॉर्डिंग परिस्थिति नाली कशेरुकी दंड या मेरुरज्जु तथा रीढ़ की हड्डी के आधार पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। शरीर त्रिकोणीय होता है, युग्मित कलम पाए जाते हैं। कलम मतलब श्वसन क्रिया में काम आएंगे। जल जो मछलियों में अलग अलग गिल्स होते हैं, अपने नासा छिद्र होता है। अलग अलग प्राणियों में कुल मिलाकर क्या होता है, युग्मित कलम पाए जाते हैं, कलम थैलियां होती है। और देह पूर्ण रूप से क्या होती है, इनमें विकसित होती है। तो इस प्रकार से इन जंतुओं को देखते हैं तो इनकी ये विशेष विशेषता है। अब वापस पुनः वर्टिब्रेटा संघ को या कशेरुकी प्राणियों को भी अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग संघ बना रखा है, उपसंघ। तो उसमें देखोगे उसके आधार पर उनको 3-4 कैटेगरी में डाल रखा है, जिसमें आप देखोगे पक्षी वर्ग अलग होता है, उभयचर प्राणी अलग होते हैं, मैमेलियन अलग होते हैं, रेप्टिलियन वर्ग अलग होता है। तो कई प्रकार के, और पिचेस वर्ग अलग होता है, जो मछली होती है वो अलग वर्ग में होती है। तो इस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करके एक एक चीज को समझेंगे, एक एक वर्ग का स्टडी करेंगे बस। तो देखिए अगला अपना स्टेप, अगला पॉइंट होगा कि वर्टिब्रेटा संघ का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने वर्गों में इसको डिवाइड कर रखा है, उसको अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सभी कशेरुकी प्राणियों के विशेष लक्षण क्या होते हैं, ये मेन 5 पॉइंट आपको याद रहना एनी टाइम नेसेसरी। आगे बढ़िए। देखिए आगे अपन देखते हैं कि इस संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है और कितनी कैटेगरी बांटकर विशेषता के बारे में हमने सुनी थी। अब अपन क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि वर्टिब्रेटा संघ या कशेरुकी प्राणियों को कितने कैटेगरी बांट रहे हैं। वर्गीकरण तो देखते हैं वर्टिब्रेटा संघ। अब इसको कितनी कैटेगरी में बांटना है, मत्स्य संघ, उसके बाद में उभयचर प्राणी, तीसरा रेप्टिलियन या उनके डायरेक्ट जो रेंगने वाले जंतु होते हैं जिसको अपन सामने सरीसृप के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पक्षी वर्ग, पक्षी। और 5वां वर्ग आप क्या रहता है, मैमेलियन या स्तनधारी। ये 5 वर्गों में इसको क्या किया गया है, वर्टिब्रेटा संघ को डिवाइडेड कर रखा है कि
पीछे मतलब जितनी भी प्रकार की मछलियाँ होती वो मत्स्य संघ के अंतर्गत आ जाएगी। फिर बाद में उभयचर जो जल तथा थल दोनों स्थान पर ऐसे कई प्राणी जो दोनों स्थान पर रहते हैं, मगरमच्छ है, मेढक है, केंचुए है, कछुआ है, तो ऐसे बहुत सारे प्राणियों को हम स्टडी करेंगे। सरीसृप मतलब या रेप्टिलियन जिसमें जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं जो रैंक कर सकते हैं, क्या सकते हैं, रैंक कर सकने वाले सांप है, अलग अलग प्रकार की आप देखते हो जीव जंतु जो रैंक कर सकने वाले होते हैं। पक्षी वर्ग जितने भी प्रकार के बर्ड्स, जितने भी प्रकार के जो उड़ने वाले जंतु होते हैं उनका पूरा अलग वर्ग दे दिया। उनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तभी इस कैटेगरी के लिए बाकी नहीं लेते। उड़ने वाली मधुमक्खी भी होती है परंतु उसको उस वर्ग के अंतर्गत क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसके गुणधर्म और उसके गुणधर्म क्या होते हैं, एकदम डिफरेंस। स्तनधारी प्राणी जितने भी प्रकार के स्तन होते हैं जिसमें शिशु को दूध पान करवाते हैं वो सारे प्राणी इस कैटेगरी में रखे हैं। जैसे गाय भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, जितने भी प्रकार के आपको दिखाई देते हैं जो दूध पान करवाने शिशु को क्या करते हैं, दूध प्रदान करते हैं पोषण के रूप में, तो वो सारे जंतु इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो एक विस्तार रूप से अध्ययन है, उसमें भी कई प्रकार के वर्ग बन जाते हैं, परंतु आपके लिमिटेड चैप्टर में दे रखा बाकी कॉर्डेट एक प्रकार पूरा एनिमल में देखते हैं आप, आपके जूलॉजी का अलग एक पूरा एक पार्ट हो जाता है और उसके ऊपर पूरी एक एमएससी की डिग्री होती है कॉर्डेट लेवल की। बहुत सारे इसमें देखने को मिलते हैं मैटर। तो अभी फिलहाल आपके जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं मैटर पूरी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहले अपन देखते हैं मत्स्य संघ को। देखिए मत्स्य संघ की क्या विशेषता होती है, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, क्या गुणधर्म होते हैं, उसको अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखिए मत्स्य संघ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए तो फर्स्ट संघ अपना दे रखा है मत्स्य संघ या पीसीएस वर्ग। इस संघ की क्या विशेषता होती है इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये इस संघ में सारी क्या आती है, मछली आती है। क्या आती है, मछली जलीय जीव है जो लवणीय और अलवणीय दोनों प्रयोग में देखने को मिलते हैं। कोई मछली ऐसी होती है जो लवणीय जल में रहती है, कोई अलवणीय जल में, और कई मछलियां ऐसी भी होती है जो दोनों प्रयोग में एग्जिस्ट कर सकती है। इनकी त्वचा पर सिल्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिल्क पाया जाता है। ये मतलब पूरी त्वचा से सिल्क के रूप में आपके पूरी क्या होती है, दबी रहती है। इनमें मसल्स पूंछ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पूंछ भी पाई देखने को मिलती है। क्या आप देखते हैं ये इनमें क्या है, पूंछ, और इसमें यह भी पूंछ, ये पंख, ये भी पंख, और ये है आपके सेल। क्या है, सेल, आंख, मुख, और पास में क्या होता है यहाँ पे, गिल्स। तो ये प्रोसेस आप देखते हो कि इनकी क्या होती है, विशेष विशेषता होती है कि इनकी जो मत्स्य संघ के प्राणी होते हैं उनकी क्या होती है, विशेष विशेषता होती है कि इनमें मांसल्स पूंछ पाई जाती है जो तैरने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो आपको दिख रहे हैं वो पूंछ उनको जल में तैरने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इनका शरीर धारा देखिए तथा श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। डायरेक्ट ऑक्सीजन को हवा से ग्रहण नहीं करेगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये क्या करती है, ग्रहण करती है। विशेष विशेषता होती है ये असमपापी होते हैं। कैसे होते हैं, असमपापी, मतलब इनके शरीर का टेम्परेचर एक से बने होता है, ऊपर नीचे टेम्परेचर होता रहता है। हृदय द्विकोषीय होता है, एक काले और एक नीले पाया जाता है। अंडे जंतु उत्पन्न होते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, मतलब अंडे देने वाली जितनी भी प्रकार की मछलियां होती है वो साथ क्या रहती है, अंडे उत्पन्न करती है, मतलब अंडे देती है। उस मछलियों में कंकाल मसल्स उपास्थ्यों का बना होता है। जैसे शार्क मछली पूरी क्या होगी, हड्डियां होगी नहीं, बिल्कुल सार क्या होगी, उपास्थियां होगी। और कुछ मछली में कंकाल होता है वो आपके अस्थियों को बना होता है। जैसे शार्क है, रोहू है, डोमियो है, या आपके विद्युत रे है, इनका आप कंकाल देखोगे तो उसके अंदर कंकाल बना हुआ है, क्या होता है, अस्थियों का बना हुआ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया आज आपने कौन सा मत्स्य संघ की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार के क्या गुणधर्म दर्शाते हैं। तो
एक संघ को आपने पूरा व्यवस्थित समझा। अगला आपके वर्गीकरण का प्रोसेस है, जिसमें आप देखोगे उभयचर या सरफेस, पक्षी, स्तनधारी, ये क्या इनके क्या गुणधर्म होते हैं, एक संघ को अपन व्यवस्थित रूप से समझेंगे। तो जितना मैटर आपको ऑब्टेन करवाया जा रहा है उतना व्यवस्थित घर बैठ के पढ़े, अपना पढ़ाई का ध्यान रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। और अभी तक यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बना रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों को फायदा होता रहे। ध्यान रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।